नानजू, तुमने बहुत कष्ट सहा है, माँ देखेगी। लगता है उसकी आंखें ठीक है। डोनेशन के लिए योग्य होना चाहिए। तुम कितने पतले हो गए हो? यह माँ की भावनाएं हैं। डोनेशन के लिए योग्य का क्या मतलब है? नानजू भैया, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। अच्छा है कि शू नानजू है, नहीं तो चेंगहुआन का क्या होता? मेरी रिहाई का शू चिंगहुआन से क्या लेना देना? तुम लोग मुझे समय से पहले क्यों लेने आए? आखिरकार हम सब एक परिवार हैं। मैं और तुम्हारी माँ नहीं चाहते कि तुम जेल में ही पूरी जिंदगी बिताओ। मुकाबला जल्द ही है, आज रात ही। शू नानजू को संक्रमण होगा चेंगहुआन को कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए। मैंने कहा था कि ये अचानक इतने अच्छे कैसे हो गए? पता चला कि फिर से चिंगहुआन के लिए। पहले हम अस्पताल चलते हैं, तुम्हारे भाई से माफी मांगो। मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? तुम्हें अभी तक पछतावा नहीं? सीसीटीवी में साफ दिख रहा था। फाइनल से पहले तुमने ही अपने भाई को आई ड्रॉप दिया था, जिससे वो अंधा हो गया और चैंपियनशिप हार गया। वो आई ड्रॉप उसने खुद तैयार किया था। वह अंधा कैसे हो सकता है? बेटा, माँ जानती है तुमने जानबूझकर नहीं किया, बस गुस्से में कर दिया। यह बेजुबान जानवर अगर नहीं मिल रहा होता सही कॉर्निया, तो क्या तुम्हें बाहर निकालते? बेजुबान? तुमसे ज्यादा? सिर्फ एक सीसीटीवी क्लिप देखकर अपने ही बेटे को जेल भेज दिया। मेरे पास तुम्हारे साथ मां बेटे का नाटक करने का समय नहीं। लेकिन तुमने गलती की है तो जिम्मेदारी तो लेनी होगी। जिम्मेदारी? मतलब मुझे अपना कॉर्निया चेंगहुआन को देना होगा? उसे कैसे पता? तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? हम तुम्हारे माता पिता हैं। क्या तुम्हारी नजर में हम इतने बेरहम हैं? बस चाचा चाची तुम्हारे लिए इतना करते हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? बस करो। तुम क्या जानो, हमारा क्षु परिवार इस साल अगर आर्चरी चैंपियनशिप नहीं जीता, सारे निवेशक पैसा वापस ले लेंगे। हमारा 100 साल पुराना आर्चरी परिवार तुम्हारी वजह से बर्बाद हो जाएगा, समझे? तुम्हारा भाई चैंपियन बन सकता था, लेकिन इसी वक्त तुमने उसकी आंखें खराब कर दी। क्या तुम्हें इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? हाँ बेटा, तुम्हारा भाई ही क्यों परिवार की आखिरी उम्मीद है। समझो, तुम चेंगहुआन की इस मदद को कर दो। माँ चेंगहुआन को समझाएगी, वह तुम्हें माफ कर देगा। मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं। तुम यह क्या रवैया है? हम तुम्हें वापस लाए, खाना पीना दिया, आर्चरी सिखाई, और तुमने यह बदला दिया। भाई को ड्रग्स दिए, अफसोस तक नहीं। अब भाई हॉस्पिटल में पड़ा है, तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, क्रु चेंगहुआन को उसका कॉर्निया चाहिए। बेटा, माँ तुमसे विनती करती है, तुम्हारे भाई को सच में तुम्हारी जरूरत है। बस एक बार घर के लिए कर दो, ठीक है? आओ आओ, गर्मी है, कोल्ड ड्रिंक पी लो। क्रु चेंगहुआन, तुमने मेरे साथ जो किया मैं वही लौटाऊंगा। चलो चलते हैं। क्या उसकी आंखें खराब कैसे हो सकती है? मरीज शुनानजू का सिर हाल ही में चोट लगी थी, खासकर आंखों में। आंख में खून जमा हुआ है, कॉर्निया गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, ट्रांसप्लांट के लिए योग्य नहीं है, और 2 दिनों में वो पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। तुम्हें इतना बुरी तरह क्यों पीटा गया? दुनिया में ऐसे माता पिता कहाँ होते हैं? सीनियर, मैं आपसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। बस कह दो कि मेरा कॉर्निया पूरी तरह खराब हो गया है, नहीं तो वे। बस हो गया। पिछली बार शुनानजू की रैंकिंग मुझसे ऊपर न जाए, इसलिए मैंने अपनी आंखें खराब करने से भी गुरेज नहीं किया। मैं उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना चाहता था, लेकिन अब तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने जेल के दोस्तों को मेरी अच्छी देखभाल करने दिया। क्रु चेंगहुआन अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। निकम में तुम अब भी हंस रहे हो? जेल में भी सीख नहीं ली, वहाँ लोगों से लड़ाई झगड़ा करते हो। आंखें खराब कर ली, अब किसी काम का नहीं। मुझे तुमसे क्या फायदा? अरे वाह, हाँ, ये तो प्रसिद्ध नानचिंग की ईगल आई क्षु परिवार है ना? कैसे इस परिवार के चारों लोग इस आंखों के हॉस्पिटल में आ गए, सब अंधे हो गए। हाँ, अरे मेरी राय में तो तुम्हारा क्षु परिवार हारने के लायक था। बहाने मत बनाओ। क्या आंखों में समस्या थी? तुम्हारी नानचिंग ईगल आई की पहचान। अब हमारे सु परिवार को सौंप दो। तुम सोच भी मत, पिछली बार अगर चेंगहुआन चोटिल होकर प्रतियोगिता न छोड़ता तो चैंपियन हम क्षु परिवार का होता। ठीक है शुयानियन, मैं तुम्हें ऐसे हराऊंगा कि तुम मन से मान जाओगे। मेरे साथ एक शर्त लगाने की हिम्मत है?
अगले महीने नानचिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता होने वाली है। अगर तुम्हारा क्षु परिवार फिर से हमारे सु परिवार से हार गया तो तुम्हें सार्वजनिक रूप से घोषणा करनी होगी कि तुम हमेशा के लिए तीरंदाजी से संन्यास ले रहे हो। क्या डर लग रहा है? शर्त मंजूर। जो हारेगा वो नानचिंग छोड़ देगा। ठीक है। तुम्हारा क्षु परिवार एक अपंग, एक अंधा। मैं देखता हूं तुम कैसे जीतोगे। हाँ, चलो हम चलते हैं। यानी एंजेंग युआन की आंखें चोटिल हैं। मैदान में नहीं उतर सकते, हम क्या करें? सबसे बुरा, मैं उसे अपना कॉर्निया दे दूंगा। लेकिन ये मुकाबला हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें जीतना ही होगा। पापा, माफ करना, मैं नाकाबिल हूं। चेंग युआन, उठो। ये बात तुम्हारे बारे में नहीं है। दोष क्षुनैंजू उस मूर्ख को देना है। उसने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। ये मुकाबला हमारे क्षु परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी ताकत लगाना। पापा, चिंता मत करो। इस बार मैं सु परिवार को नैनचिंग से बाहर खदेड़ दूंगा। चिंग युएन, पापा को आखिरी बार तुम्हें अच्छी तरह देखने दो। कितना प्यारा पिता पुत्र का रिश्ता है। शुनैंजू, तुम बेटे हो तो क्या हुआ? तुम्हारी आंखें खराब है तो किसी ने पूछा नहीं। मेरी आंखें खराब हुई, तुम्हारे पिता खुद मेरे लिए कॉर्निया लेकर आए। अगले हफ्ते मैं चैंपियनशिप जीतूंगा, तब तुम्हारी कभी भी वापसी नहीं होगी। ऐसा है तो शायद तुम निराश हो जाओगे। आज कहाँ मर रहा था? आज पापा और भाई डिस्चार्ज हो रहे हैं और तुम बड़े भाई होकर दिखाई नहीं देते, मैसेज का भी जवाब नहीं देते। माफ करना, मैं अंधा हूं, मैसेज नहीं देख सकता। सच में अंधा हो गया? अब वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगा। ये नालायक बेटा चिंग युएन हमारे पूरे परिवार की उम्मीद थी। तुमने उसे ऐसा बना दिया, एक माफी तक नहीं। अब वो वापस आ गया है और तुम उसे देखना भी नहीं चाहते। हमें तुम जैसा नालायक क्यों मिला? जो कहना है कह लो, मुझे सोना है। पापा, इस बार का नैनचिंग इंटरनेशनल कंपटीशन भाई भाग लेगा क्या? भाग लेने की बात ही क्या, ये जेल से लौटा अंधा नाकारा, मैं उसे रजिस्टर नहीं करने दूंगा। सर, मैं नैनचिंग इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में भाग लेना चाहता हूं। नैनजू, तुम्हारी आंखें तो आप जानते हैं, मैंने इतने साल प्रैक्टिस की है, सिर्फ आंखों पर निर्भर नहीं रहा। मेरी मांसपेशियों को धनुष खींचने का हर इंच याद है, शरीर को हर तीर छोड़ने का कोण याद है। एथलीट का गोल्डन पीरियड छोटा होता है। यह प्रतियोगिता 10 साल में एक बार आती है। सबसे प्रतिष्ठित आर्चरी प्रतियोगिता है। मैं इसे मिस नहीं कर सकता। बहुत हौसला है। मैं तुरंत तुम्हारा रजिस्ट्रेशन करवाता हूं। मुझे विश्वास है मेरे शिष्य डिवाइन आर्चर एक्साइम के दृष्टि खोने के बाद भी मैदान में धूम मचाएंगे। शुक्रिया सर। यह नैनचिंग इंटरनेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का पहला राउंड है। अभी मैदान में क्रूचिंग युआन है। इस शॉट को 10 पॉइंट का होना चाहिए, तभी वर्तमान लीडर सूलोंग के बराबर पहुंच पाएंगे। चलते हैं। खिलाड़ी क्रूचिंग युआन पर। अफसोस की बात है, 7.3 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। ये बेकार है। आंखें ठीक होने के बाद भी हमारे सूलोंग के हाथों हारने वाला ही है। हाँ क्षुयानियन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से सामान समेटो और नैनचिंग छोड़ दो। जल्दी खुश न हो मेरा चेंग युएन। अभी अभी कॉर्निया बदला है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। यह सिर्फ सुबह का एक मैच था। बाद में तुम सु परिवार को रोते देखूंगा। बेटा, तुम ठीक हो, खुद को ज्यादा मत घसीटो। मां, पापा, मैं ठीक हूं। यह सब मेरी रणनीति थी। पहले सूलोंग को लापरवाह बनाना,
फिर उसे करारी हराना। आप लोग चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं जरूर जीतूंगा। अच्छा अंकल आंटी, चेंग ह्यूएन हमेशा स्थिर रहता है। हम हारने वाले नहीं हैं। तो हमारा पिछला मैच यहीं समाप्त होता है। अब हम सूलोंग खिलाड़ी को बधाई देते हैं। रुको। वह कैसे आ गया? तुम्हें किसने बाहर आने दिया? क्या ये शू परिवार का असली बेटा नहीं है? पहले कहा गया था कि जेल में है, अब कैसे बाहर आ गया? यह भी अंधा कैसे हो गया? पहले अपने भाई की आंखें खराब की थीं, यह तो कर्म का फल है। तुम यहाँ क्यों आओ? दर्शक बनकर भी कुछ नहीं देख सकते। मैं प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूं। मेजबान, मेरा नाम टूनैंजू है। एक अंधा प्रतियोगिता में भाग लेगा, ये मजाक नहीं है। शू परिवार इस बार बहुत शर्मिंदा होगा। एक अंधा कुछ भी नहीं देख सकता। तुम्हारे पास प्रतियोगिता की क्या योग्यता है? जल्दी से चले जाओ। यहाँ मेरे शू परिवार का नाम खराब मत करो, ठीक है? प्रतिभागी सूची में यह नाम वास्तव में है। खिलाड़ी क्यूनैंजगू, कृपया मैदान में आ जाए। कब से? बेहुदा। पापा, आप गुस्सा न करें। नैंजू भाई पहले मेरे साथ अभ्यास करते थे। स्तर भी ठीक ठाक है। आप देखिए, उसे एक बार कोशिश करने दीजिए। नैंजू, तुम खुद अपना चेहरा बिगाड़ने आए हो। मुझे मारने दो तो मैं इनकार नहीं करूंगा। चेंग हुआन, तुम बहुत भले हो। उसने तुम्हें इतना दुख दिया था, फिर भी तुम उसकी मदद कर रहे हो। निशाना किधर है? ये तो बिल्कुल बेहूदगी है। ये 10 साल में एक बार होने वाली अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। पूरा हुआ गौरवान्वित हो रहा है। तुम्हें निशाना भी नहीं दिख रहा और तुम प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत कर रहे हो। क्या तुम मेरे शू परिवार का सिर नीचा करना चाहते हो? अरे शू नांजू, तुम यहां से चले जाओ। पापा, ये प्रतियोगिता हर तीरंदाज का सपना है। भैया आ गए हैं, क्यों ना एक बार तीर चला दे? अंधा तीरंदाजी करने आया है। एक बार चलाओ, एक बार चलाओ। जाओ, जल्दी जाओ मेरे प्यारे भैया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता तुम्हें पूरे हुआ के सामने शर्मिंदा होते देखने के लिए। ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है। आज तक इस शूटिंग प्रतियोगिता में कभी भी एक अंधे को भाग लेने नहीं दिया गया। अरे सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर निकालो। पापा, ये लाइव प्रसारण हो रहा है। अगर हम और रोकेंगे तो दर्शकों को लगेगा कि हम शू परिवार नांजू के साथ कितना बुरा व्यवहार करते हैं। तुम ही समझदार हो। अरे यार, ये बात भूल ही गया था। शू नांजू, तुम्हें जरूर मैदान में उतरना चाहिए। तुम्हें खुद देखना चाहिए कि तुम कैसे कदम दर कदम मेरे पैरों तले हारते हो। एक गांव का गंवार जो मेरे तीर उठाता था। बहुत बढ़िया। वो कैसे टॉप 3 में पहुंच गया? मेरे बिल्कुल करीब। ठीक है, तुम्हारे पास प्रतिभा थी, लेकिन अब तो तुम अंधे हो। एक बेकार इंसान। पापा, नांजू भैया भी तो हमारे शू परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। चेंग हुआन, तुम अभी भी बहुत भोले हो। शू नांजू ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। उसका इरादा अच्छा नहीं है। मदद करना? मुझे लगता है वो हमारे शू परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह पहले सिर्फ संयोग से फाइनल में पहुंच गया था और अब सोचता है कि यह उसकी काबिलियत है। यहाँ आकर धौंस जमा रहा है। एकर, मैं सिर्फ तीरंदाजी में भाग नहीं लूंगा। हाँ, तुम्हें थोड़ी समझ तो है। ठीक है, यहां दिखावा मत करो। चुपचाप हमारे साथ दर्शक दीर्घा में चले जाओ। तुम्हारे भाई को अगला मैच खेलना है जब चेंग हुआन चैंपियन बनेगा।
तब मैं तुम इस नापाक से हिसाब करूंगा। मैं डायनामिक आर्चरी करना चाहता हूं। तुम पागल हो क्या? तुम्हें तो शूटिंग स्टैंड भी दिखाई नहीं देता और डायनामिक प्रतियोगिता करना चाहते हो। तुम शर्मिंदगी मोल ले रहे हो। कब तक शर्मिंदा होते रहोगे? अगर मैंने लक्ष्य भेज दिया। बकवास। तुम कब तक यूं ही सपने देखते रहोगे? तेरा भाई जिसका इतना ऊंचा टैलेंट है, वो भी मूविंग टारगेट पर पूरी तरह आश्वस्त नहीं होता, और तू जेल जाने से पहले टॉप 10 में भी नहीं आता था। एक बेकार इंसान था। एक बार टॉप 3 में आया था, वो भी तेरी किस्मत की वजह से। अब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम लक्ष्य भेज सकते हो? क्या तुम मुझे मार डालोगे? अरे पापा क्यों? पापा? चाचा। अरे यार, ये अंधा तो बहुत घमंडी है। तुम्हें पता भी है डायनामिक आर्चरी क्या होती है? टारगेट हिल रहा होता है, तीर हिल रहा होता है। अगर आधा सेकंड भी देरी हुई तो तीर 10 मीटर दूर निकल जाएगा। अरे यार, मुझे याद है पिछले चैंपियन ने बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में बस टारगेट को छू पाया था। बाकी खिलाड़ी तो टारगेट के किनारे तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, अरे यार, तुम मुझे बता रहे हो एक अंधा डायनामिक टारगेट भेज सकता है? समझे? अंधे, यहां बकवास मत करो। प्रतियोगिता में देरी हो रही है, जल्दी निकलो यहां से। तुम खुद ही देखो, क्या तुम इस लायक हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, जल्दी निकलो। मैं तुम्हें अभी भी अपना बेटा मानता हूं, नहीं तो। हिम्मत है मेरे साथ शर्त लगाओ। सूलोंग क्रूचेंग युआन, अगर मैं चूक गया तो जो चाहो करो, लेकिन अगर लक्ष्य भेद दिया, मुझे चाहिए क्रूचेंग युआन की आंखें। तुम्हें अपने भाई की आंखें चाहिए? तुम पागल हो गए हो। क्यों नैन्सू? तुम्हें मिला है कि को पर्याप्त नुकसान नहीं पहुंचाया? मैं कैसे तुम जैसे इंसान के साथ एंगेजमेंट में फंस गई? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। मैं पूछ रहा हूं, तुम लोगों की हिम्मत है या नहीं? मुझ में क्या डर है? भले ही तुम अंधे बिल्ली की तरह किस्मत से लक्ष्य भेद दो और जीत जाओ, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी जीतना नामुमकिन है। शुनेंजू सच में पागल हो गया है। जीतना नामुमकिन है, फिर भी शर्त लगा रहा है। मुझे लगता है वो अभी भी अपनी जिंदगी से परेशान नहीं हुआ। नैन्जू भाई, क्या तुम कर सकते हो? आखिरकार शर्त तुम्हारी आंखों की है। मैं शुनेंजू, तुम हारोगे। जब तुम हारोगे, मैंने कहा था मैं दिल से नहीं मार सकता। सु परिवार को तुम्हारा इलाज करने दो उनके तरीके। अगर तुम बच गए तो ये तुम्हारी किस्मत है। नैन्जू भाई, चूंकि तुम शर्त लगाना चाहते हो, भले ही शर्त मेरी आंखों की हो, परिवार के रूप में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नैन्जू भाई, मैं सहमत हूं। पहले मैं चिंता में था, ये बेकार कैसे लगा सकता है? उसका दिल टूट जाए तो अच्छा है। फिर सु परिवार जो चाहे करे, मुझे उसे घर से निकालने की जरूरत नहीं। अपनी इज्जत बचाऊंगा। चूंकि चेंगयुएन को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं और नहीं रोकूंगा। ठीक है, एक बात तय। अगर ये लगा तो मैं ये तीर खा जाऊंगा। टारगेट लगाओ। शुनांजू, किसी ने तुम्हें मजबूर नहीं किया। ये मौत का रास्ता तुमने खुद चुना। क्षु परिवार का एक बेकार, एक अंधा पागल, पूरी तरह खत्म। जब ये नाटक खत्म होगा, क्षु परिवार इस बच्चे को कभी नहीं याद करेगा। शुनांजू 10 रिंग, क्या नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता। क्या तुम लोगों ने टारगेट गलत देखा? हाँ, मूविंग टारगेट इतनी तेज। शायद रेफरी ने गलती कर दी। हाँ, हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे, हमें बस डर है मुकाबले की निष्पक्षता प्रभावित होगी। क्या तुम हमारे सभी रेफरी के पेशेवर निर्णय पर सवाल उठा रहे हो? नहीं, मेरा यह मतलब नहीं, बस गलती का डर है। क्या शुनेंजू सच में उनका अपना है? देखो ये नजारा। उसके माता पिता क्यों उसकी हार चाहते हैं? एक अंधा भी उनके बेटे से बेहतर है। मुझे हंसी आ रही है। क्या तुम अंधे नहीं हो?
ये कैसे हो सकता है? शांत हो जाओ शुनेंजू खिलाड़ी। स्कोर सही है, 10 रिंग वैध है। वो कैसे लगा सकता है? क्या वो अंधा नहीं है? नहीं, ये सिर्फ किस्मत थी, ये सिर्फ भाग्य था। भाई, ये तीर बहुत अच्छा था, हमारे क्षु परिवार का नाम रोशन किया। वह एक अंधा है, बस संयोग से लग गया। उसे हमारे के परिवार का नाम रोशन करने का अधिकार नहीं। वह मंच पर आकर सब बिगाड़ना चाहता है। मुझे लगता है वह सिर्फ एक स्वार्थी इंसान है। मैं बस मुकाबले में भाग लेना चाहता था। मैच, क्या तुम जानते हो मेरा क्षु परिवार चेंग युएन पर कितने संसाधन लगा दिए हैं? तुम सीधे मैदान हड़पने आ गए। तुम मैच खेलने आए हो या दंगा करने? पापा, मम्मी, भले ही भाई पहले कैसे भी रहा हो, आज उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। हमारे क्षु परिवार के लिए ये बहुत अच्छी बात है। तुम ही सबसे समझदार हो, चेंग युआन। हमेशा सबसे ध्यान रखने वाले, परिवार की सबसे ज्यादा परवाह करने वाले। कुछ लोगों की तरह नहीं जो मनमानी करते हैं, हमेशा सिर्फ अपनी जीत का दिखावा करते हैं। शुनेंजू, तुम्हें बस किस्मत का सहारा मिला है। अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हर गेम में 10 रिंग मारो, देखे तुम कब तक टिकते हो। भाई, चलो अगला राउंड शुरू करते हैं। जब तक तुम्हारा हाथ गर्म है, आज हमें क्षु परिवार के लिए पहला स्थान जरूर लाना है। रुको, क्या तुम लोग कुछ भूल गए? भाई, क्या हुआ? तुम लोगों ने खुद कहा था अगर मैं निशाना लगा लूं तो मुझे चेंग युएन की आंखें दोगे। क्या? अब मैंने न सिर्फ निशाना लगाया बल्कि 10 रिंग भी मारा। क्या तुम लोग अपना वादा निभाओगे? एंकर, चाकू लेकर आओ, मुझे उसकी आंखें चाहिए। तुम क्या सच में आंखों की बाजी लगा दी? क्या उन्होंने अभी हाँ नहीं कहा था? अब तो मजा आएगा। भाई, तुम सच कह रहे हो? तुम सच में मेरी आंखें चाहते हो? शुनेंजू, तुम पागल हो गए हो। पागल? या तो तुम लोगों ने खुद कहा था। कैसे कर जाते हो? मैं तुम लोगों को यकीन था कि मैं कभी निशाना नहीं लगा पाऊंगा, है ना? अरे छोटे प्यारे, चुप रहो। क्या तुम सच में शर्म नाम की कोई चीज नहीं होती तुम्हारे पास? हाँ, अगर चेंग युएन दिल न रखता तो तुम्हें मैच में भाग लेने न देता, तुम्हें इस धनुष को छूने का अधिकार भी नहीं मिलता। अब तुम ये कर रहे हो। रंग बदलने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगता। तुम जानवरों से भी गए गुजरे हो। तो क्या हुआ? यह तुम लोगों ने खुद कहा था। तुम पापा, कोई बात नहीं। अगर भाई को चाहिए तो मैं उसे दे दूंगा। नहीं, हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए कि लोग कहें कि हमारा क्षु परिवार वादे नहीं निभाता और हमारी पीठ पीछे बातें करे। सपने देखना बंद करो। माँ पिताजी कभी सहमत नहीं होंगे। तुम सच में सोचते हो कि तुम छू पाओगे मेरी आंखें? मूर्ख मत बनो चेंग युआन, ये तुम्हारी आंखें। लेकिन माँ पिताजी ने भगवान से प्रार्थना करके इन्हें पाया है। इन्हें कैसे किसी और को दे सकते हो, खासकर इस निकम्मे को? मैंने सच में अंधा होकर तुम्हें जन्म दिया, तुम्हें जेल भेजा, लेकिन तुम्हारी ये आदत नहीं बदली। तुम इस दिल के बेहोश दरिंदे, हमें तुम्हें जेल से नहीं लाना चाहिए था। ढोंगी मुझे वापस लाया सिर्फ मेरी आंखों के कॉर्निया के लिए। तुम्हें हंसने की भी हिम्मत होती है। मेरी आंखें तुम्हारे जैसे नालायक बेटे की वजह से ही अंधी हुई है। इसका क्या मतलब है? क्या उसकी आंखें भी शुनेंजू ने अंधी कर दी थी? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब तुम अभी भी अपने भाई की आंखें चाहते हो। तुम मुझे मार डालना चाहते हो, है ना? तुम इस निष्ठाहीन, अधर्मी, अकृतज्ञ पापी हमारे परिवार को कब तक नुकसान पहुंचाओगे? अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी हमारे लिए पारिवारिक भावना होती तो अभी अपने भाई से माफी मांगो। पूरे हॉल के सामने अपने उन बेहुदा शब्दों को वापस लो। ये अंधा बस थोड़ी देर के लिए भाग्यशाली हो गया। सच में सोचता है कि माँ पिताजी उसके पक्ष में होंगे। अपनी औकात भूल गया। थोड़ी देर का भाग्य तो आज मैं तुम्हें दिखाता हूं। क्या यह सच में भाग्य है? हम आंखों का मामला बाद में निपटेंगे। रेफरी, कृपया प्रतियोगिता जारी रखें। दर्शकों, अब हमारी प्रतियोगिता मध्य चरण में पहुंच गई है। नियम इस प्रकार है, प्रत्येक को केवल एक तीर मिलेगा। कुल 10 राउंड का स्कोर जोड़ा जाएगा। बारी बारी से खेलेंगे क्योंकि यह मध्य चरण है। सभी प्रतिभागियों के मनोबल को स्थिर रखने के लिए हर प्रतियोगिता के बाद सिस्टम केवल
वर्तमान समग्र रैंकिंग प्रकाशित करेगा, स्कोर नहीं दिखाएगा। खेलने का क्रम है सूलोंग, क्रूजेंग क्यूआन, क्रूनान्सगू। पहला राउंड आधिकारिक तौर पर शुरू। सूलोंग पहले स्थान पर। वाह, पक्का ये एक्शन बहुत सटीक है। सू परिवार का आधार वाकई मजबूत है। इस लुक से देखो, कम से कम 9 रिंग तक जाएगा। क्रूजेंग क्यूआन दूसरे स्थान पर। भाई जीतो, अपने पिछले राउंड का प्रदर्शन जारी रखो। क्रूनान्सगू तीसरे स्थान पर। हाँ, ये सिर्फ एक पल की किस्मत थी। मैंने जरूरत से ज्यादा सोच लिया। असली मजा अभी बाकी है। रैंकिंग में अभी भी सूलोंग पहले स्थान पर है, क्रूजेंग क्यूआन दूसरे स्थान पर, क्रूनान्सगू तीसरे स्थान पर। अभी अभी शुनेंजू ने मुझे लगभग डरा ही दिया था। हम आखिरकार चेंग क्यूआन पर ही भरोसा करना पड़ता है। बिल्कुल सही। चेंग क्यूआन को हमने बचपन से ही खुद पाल पोस कर बड़ा किया है। छोटी उम्र से ही स्विट्जरलैंड में प्राइवेट कोचिंग ली। कोच दुनिया के टॉप 10 में से थे। हम धनुष भी हमने जर्मनी से खास मंगवाया था। लाखों की कंपाउंड बॉ, ट्रेनिंग के लिए सारा सामान, स्ट्रेचिंग सिस्टम से लेकर एडवांस्ड स्कोप तक सब इम्पोर्टेड। क्रूनान्सगू तो बस चेंग क्यूआन का प्रैक्टिस पार्टनर था। अब तो वह एक अंधा बेकार हो गया है। हम अभी चेंग क्यूआन से मुकाबला करने की हिम्मत करता है। मजाक है। शुरू से ही हमें इस कलंक को जेल में ही मरने देना चाहिए था। हमारी ही दया ने आज ये अराजकता पैदा की है। भाई क्या हुआ? अभी तो जोश था, अब कहा गया? ओ, क्या तुम थक गए हो? चुप रहो, ध्यान से प्रतियोगिता में लगो। ठीक है। अब हमारे प्रतियोगी क्रूजेंग क्यूआन अंतिम राउंड में पहुंच गए हैं। चलिए उनके प्रदर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। शुनेंजू को अभी भी इतना आत्मविश्वास क्यों है? नहीं, वो अंधा है। वो मुझे वास्तव में नहीं हरा सकता, लेकिन क्या पता उसके पास कोई और चाल हो। क्रूजेंग क्यूआन दूसरे स्थान पर। क्रूनान्सगू तीसरे स्थान पर। भाई अभी जो आखिरी तीर था, अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा। तो इस राउंड में मैं जीत गया। ये सब सिर्फ दिखावा था। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। क्या हुआ?
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं नहीं जीता? रेफरी, क्या अब स्कोर घोषित किया जा सकता है? मैं चाहता हूं कि तुम अभी भी मुस्कुरा पाओ। अब घोषित करते हैं 10 राउंड के बाद टॉप 3 का कुल स्कोर। हर तीर का विवरण निम्नलिखित है। पहले राउंड में सुलोंग 9.5, शू चिंगयुएन 9.2, शुनएंजू 9.1। बस 0.1 का फर्क है। ये कैसे हो सकता है? दूसरा राउंड सुलोंग 9.0, शू चिंगयुएन 9.1, शुनएंजू 9.0, फिर से 0.1 का अंतर। हर बार मुझे इतना टाइट क्यों फॉलो करते हो? तीसरा राउंड शू चिंगयुएन 8.9, शुनएंजू 8.8। चौथा राउंड शू चिंगयुएन 9.3, शुनएंजू 9.2। पांचवा राउंड शू चिंगयुएन 8.5, शुनएंजू 8.4। छठा राउंड शू चिंगयुएन 9.0, शुनएंजू 8.9। सातवां राउंड शू चिंगयुएन 9.1, शुनएंजू 9.0। ये क्या हो रहा है? ये कितना संयोग है? क्या हुआ? बस क्यूनानजहू की स्किल कम है। ये क्या स्थिति है? क्या कोई स्कोर में हेरफेर कर रहा है? 10वां राउंड सुलोंग 9.0, शू चिंगयुएन 7.5, शुनएंजू 7.4। तुम स्कोर कंट्रोल कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ढोंग मत करो। तुम सच में स्कोर कंट्रोल कर रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम अंधे हो ही नहीं? शू चिंगयुएन, शांत हो जाओ। मुकाबला खत्म हो चुका है। खिलाड़ियों पर हमला न करें। ये कैसे हो सकता है? मेरे क्षु परिवार का प्रतिभाशाली। क्या ये शुनएंजू है? ये तो असंभव है। नहीं, उसे बिल्कुल भी आगे खेलने नहीं देना चाहिए। अगर वो आगे खेलता रहा तो मैं शायद। इस बार कौन सा नाटक करने वाले हो? चेंगयुएन, चेंगयुएन, तुम्हें कहां दर्द हो रहा है? मेरा दिल दर्द कर रहा है। मेरा सिर भी दर्द कर रहा है। शुनएंजू, तुमने ये आखिर उसके साथ क्या किया? क्यूनानजहू, तुमने चेंगयुएन के साथ आखिर क्या किया? हिलो मत। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम ये नहीं समझते। क्या अभी तक कम नुकसान पहुंचाया है? स्किल कम है तो ईमानदारी से स्वीकार करो। ये हार न मानने वाला अभिनय किसके लिए कर रहे हो? तुम अभी भी बहस कर रहे हो? तुमने अपने भाई के साथ क्या किया है? सच बताओ। अगर मैं कहूं कि मैंने कुछ नहीं किया तो क्या तुम सच में मानोगे? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सब कुछ किया। वह जमीन पर क्यों है? तुम बेईमान हो। तुम अभी भी बहस कर रहे हो। माँ, भैया की गलती नहीं है। भैया ने कुछ गलत नहीं किया। चेंगयुएन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? वह तुम्हारे साथ ऐसा करता है और तुम उसका बचाव कर रहे हो। हर बार जब मैं भैया को देखता हूँ मुझे पुरानी बातें याद आती है जो उसने मेरे साथ की थी। हालांकि वे बातें बीत चुकी है। भैया ने पछतावा भी किया है। मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बहादुर नहीं हूं और नहीं उदार। ये मेरी गलती है। मां, भले ही मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं, अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। मुझे विश्वास है कि भैया भी हमारे झू परिवार को जिताने में मदद करेगा। तो तुम्हारी यही सोच थी? सुन रहे हो? तुम एक अभिशाप हो। उस समय अगर तुमने चेंगयुएन को चोट नहीं पहुंचाई होती तो क्या वह तुमसे डरता? क्या उसे मानसिक आघात होता? आज तुमने उसका प्रदर्शन खराब कर दिया। मैच हार गया। तुम्हारा असली मकसद क्या है? मैं सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता था। तुम अभी भी जिद कर रहे हो। क्या तुम जानते हो आज का यह मैच हमारे परिवार के लिए, चेंगयुएन के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हमने तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम हमें यही दे रहे हो? हमने तुम्हें अनाथालय से लाया था। तुम्हें खाना दिया, कपड़े दिए, कभी कमी नहीं रखी। और तुमने अपने भाई को दवा दी, जेल गए, हमारे झू परिवार की इज्जत खराब की। हमने तुम्हें जेल से निकाला और क्या तुम हमारे झू परिवार की तरक्की नहीं देख सकते? तो तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो?
तुम बेईमान हो। तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए। खुद ही प्रतियोगिता से हटने का आवेदन करो। मुमकिन नहीं, प्रतियोगिता के अपने नियम हैं। मेरी इच्छा की बात छोड़ो, अभी जब मैं प्रतियोगिता में हूं, नियमों में बीच में हटने का कोई प्रावधान नहीं है। मैं नहीं हटूंगा। नहीं, उसे प्रतियोगिता जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाँ, हालांकि वह खुद से हटने का आवेदन नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई वस्तुनिष्ठ समस्या आती है, जैसे कि उसके खून में कुछ पाया जाता है। ओह हाँ, मेरे सभी प्री मैच ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और फिटनेस रिपोर्ट पहले ही जजों के पास जमा कर दी गई है। टूर्नामेंट के पास मुझे रोकने का कोई कारण नहीं है। वो कैसे जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। क्या वो मेरे दिमाग की आवाज सुन सकता है? पता है, इंसान के शब्द झूठे हो सकते हैं, कर्म भी झूठे हो सकते हैं, लेकिन आज इस मैदान में सिर्फ एक चीज है जो किसी को धोखा नहीं दे सकती। तीर। क्या? हमारे द्वारा छोड़े गए तीर कभी हमें धोखा नहीं देते। मैदान पर मिलते हैं। दर्शकों, अब हमारा मैच अंतिम दौर में पहुंच गया है, जो विजेता तय करेगा, और सम्मान का मालिक भी। तीनों प्रतियोगी एक साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे और परिणाम तुरंत घोषित किया जाएगा। और अभी अभी हमें आयोजन समिति का बड़ा ऐलान मिला है। इस प्रतियोगिता का चैंपियन चीन का प्रतिनिधित्व करेगा आगामी विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में। हे भगवान, विश्व चैंपियनशिप, ये तो राष्ट्रीय सम्मान की बात है। पुरस्कार की तो बात ही छोड़ो, इस मैदान पर खड़े होना ही शीर्ष खिलाड़ियों के लिए सम्मान की बात है। और हमें गर्व है कि स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच वांगी और चयन समिति के अध्यक्ष लू जुन को। दोनों महानुभाव अभी मौजूद हैं। आइए तीनों प्रतियोगियों के उज्जवल प्रदर्शन की कामना करें। अरे, ये तो दिलचस्प हो गया। राष्ट्रीय प्रतिनिधि, ये सुनने में ही क्षेत्रीय विजेता से बेहतर लगता है। सच कहूं तो शू परिवार का हारना तो स्वाभाविक है। उनके दोनों बेटों को देखो, एक अंधा है और दूसरा ज्यादा होशियार नहीं। मैं जीत कर भी शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं। कोई चारा नहीं, काबिलियत सामने है। ये प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है ना? हाँ, अभी आखिरी पल आना बाकी है। चेंग हुआन निश्चित ही पलटवार करेगा। विश्व चैंपियनशिप, आप लोगों ने तो मुझे बड़ा मंच दे दिया। विश्व चैंपियनशिप ये सुनहरा अवसर है। हार नहीं सकता। इस बार जरूर पकड़ना होगा। इतना काम रहा हूं। चलो, तुम जल्दी से नीचे उतर जाओ। यहां मत रुको और शर्मिंदा मत हो। तुम चुप रहो। इस बार मैं जरूर जीतूंगा। वो इतना शांत कैसे है? ये आखिरी दौर है और वो अभी भी धैर्य रख सकता है। तीरों को संभाल रहा है। क्या वह दिखावा कर रहा है? क्या वो वास्तव में कर सकता है? आखिरी दौर, पहला तीर चलाने की शुरुआत। शुनैंजू, चाहे तुम असली हो या नकली, आज का चैंपियन सिर्फ मैं ही हो सकता हूं। हे भगवान, ये स्थिति बहुत स्थिर है। हाँ, ठीक है, सब मेरी तारीफ करो। मैं एक प्रतिभाशाली हूं। हे भगवान, 10 अंक। इस मैच का दूसरा 10 अंक। फिर भी
खिलाड़ी क्यूनांजू के हाथ से आया। क्या ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता। ये निश्चित रूप से एक संयोग है। रुको, उस खिलाड़ी का नाम क्या था? क्षुनांजू। क्या वो है? तुम यहां मैच देखो, मुझे खुद जाकर एक बात की पुष्टि करनी है। फिर 10 अंक। खिलाड़ी क्यूनांजू ने फिर से 10 अंक हासिल किए। यह संभव नहीं है। ये क्षुनांजू, इतनी क्षमता नहीं हो सकती। अरे नहीं, क्या वह वास्तव में चेंग ह्यूएन से भी अधिक प्रतिभाशाली है? असंभव। तो फिर उस साल वह कैसे? चाचा चाची, तुम उसके झांसे में मत आओ। उसमें क्लियरली यह क्षमता है, पहले दिखाई नहीं दी और अचानक इस महत्वपूर्ण समय पर प्रदर्शित कर रहा है। वह जानबूझकर कर रहा है। वह चेंग ह्यूएन सत्ता को राज नहीं कर सकता। उसके इरादे खराब है। ये लड़का बचपन से ही बुरे इरादे रखता है। हाँ, उसके पास यह क्षमता है, हमें नहीं बताई। बिल्कुल संकीर्ण सोच वाला है। परिवार को नुकसान पहुंचाना। अब आखिरी तीर है। खिलाड़ी कैसा प्रदर्शन करेंगे? चलो, चेंग ह्यूएन चैंपियन बनो। पहले मैंने देखभाल की, चेंग ह्यूएन की भावनाओं की, हर जगह समझौता करना। दुर्भाग्य से आज मैं तुम्हारी मनचाही बात नहीं होने दूंगा। यह मैच आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया है। अंतिम चैंपियन आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है। क्यूनांजू को पहले स्थान पर जीतने के लिए बधाई। उसने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि चीन का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार भी प्राप्त किया। विदेशों में होने वाले विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने का। ये कैसे हो सकता है? ये सब उसका कैसे हो सकता है? इसे नहीं देना चाहिए। हाँ चेयरमैन, ये अधिकार उसे नहीं देना चाहिए। क्यों? वह एक अंधा है, एक आंखों से समस्या वाला व्यक्ति। वह देश का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है? हाँ, अगर यह बात फैल गई तो चीन की प्रतिष्ठा कहाँ रह जाएगी? सच है, अगर शारीरिक अक्षमता की समस्या है तो परंपरा के अनुसार विशेष प्रतियोगिता में स्थानांतरित कर देना चाहिए। तो ये स्थान शायद दूसरे स्थान पर आने वाले शू चेंगह्यूएन को दिया जाना चाहिए। तुम चाहे कितनी भी शोहरत पालो, आखिरकार ये सम्मान मेरा ही होगा। मुझे और कठोर होना चाहिए था, तुम्हें मार डालना चाहिए था, ताकि आज ये डर न रहता। रुको, तुम और क्या उपद्रव करना चाहते हो? नियम नियम होते हैं। तुम एक अंधे हो, तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मैं अंधा नहीं हूं तो? वो अंधा नहीं है। तो फिर पहले वह क्या था? ये कैसे संभव है? वो अंधा नहीं है। तुम्हारी आंखें ठीक है। तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हारा विद्रोही बेटा। तुम्ही की वजह से मेरी आंखें खराब हो गई। तो तुम्हारा मतलब है मुझे खुशी खुशी अपनी कॉर्निया तुम्हारे सबसे प्यारे बेटे चेंग ह्यूएन को देनी चाहिए? चुप रहो। ये तुम्हारा उस पर कर्ज है। तुमने उसके साथ वह किया था। मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं। चेंग ह्यूएन, क्या तुम्हारी हिम्मत है उस दिन की सच्चाई बताने की? बस करो चेयरमैन, आप बिल्कुल भी ये अधिकार इस व्यक्ति को नहीं दे सकते। इस व्यक्ति का चरित्र गंभीर रूप से खराब है। उसने अपने भाई को दवा दी थी, जिससे चेंग ह्यूएन की आंखें खराब हो गई। वो जेल भी गया है। ऐसे व्यक्ति को देश का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार कैसे मिल सकता है? हाँ, ये समस्याएं विदेशी मीडिया को पता चल जाएंगी। हमारे चीन के लोगों का चेहरा खराब करने के लिए बाहर जाना। क्षुनांजू, क्या वे जो कह रहे हैं वो सच है? उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। उस समय के डॉक्टर और दवाओं के रिकॉर्ड मैंने पहले ही सब साफ कर दिया है। वो क्या साबित करेगा? क्षुनांजू, तुम केवल मेरा सीढ़ी बनने के लिए बने हो। नानजू भाई, मैं भी तुम्हारे लिए ये रहस्य रखना चाहता था,
लेकिन ये देश के महत्वपूर्ण मामलों से जुड़ा है। मैं तुम्हें लगातार गलतियां करते नहीं देख सकता। पापा ने सही कहा, तुम देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। अगर विदेशियों को तुम्हारे इन काले इतिहास के बारे में पता चला तो वे हमारे चीन के बारे में क्या सोचेंगे। इसके अलावा तुम्हारा स्तर, सच कहूं तो काफी उतार चढ़ाव वाला है। आज का प्रदर्शन शायद सिर्फ भाग्य था। तुम्हारे पास कोई कोच भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तुम जाने के लायक कैसे हो? किसने कहा कि उसके पास योग्यता नहीं है? शू नैन्झू, उसके गुरु, चीन के तीरंदाजी जगत की एक किंवदंती है। एक्साइमिंग, जिसने तीरंदाजी ग्रैंड स्लैम जीता था। किंवदंती खिलाड़ी। वो तो विश्व स्तर के मास्टर है। लेकिन क्या वह 10 साल पहले से सेवानिवृत्त नहीं हो गए थे? एक्साइमिंग चीन के इतिहास में एकमात्र 3 बार लगातार विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। उन्होंने चीन के लिए कई स्वर्ण पदक जीते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अद्वितीय धनुष कहा जाता है। अगर उनके शिष्य के पास ये योग्यता नहीं है तो बताओ चीन में और किसके पास ये योग्यता है? तुम उसके झांसे में मत आओ। वह ऐसे महान व्यक्ति से मिल ही नहीं सकता। हाँ, वो बचपन से ही हमारे घर में चेंगयुएन का साथी प्रशिक्षक था और उसने कभी घर से बाहर कदम भी नहीं रखा। वो गुरु कैसे बन सकता है? हाँ, उसने कभी किसी आधिकारिक क्लब में प्रवेश नहीं किया। मैं भी एक बार एक्साई महाशय को गुरु बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। वो उसे क्यों स्वीकार करेंगे? मैंने एक्साई महाशय से व्यक्तिगत रूप से बात करके पुष्टि की है। शू नैन्झू, वही उनके मुंह से स्वीकृत एकमात्र अंतिम शिष्य है। सच में एक्साई महाशय का अंतिम शिष्य वही है? इसलिए वह हर तीर को 10 के 10 में लगा देता है। तुमने कब गुरु बनाया? हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें पता होता तो, क्योंकि उस समय मामा पापा से चेंगयुएन के साथ हैं। विदेश में प्रशिक्षण के लिए गए हैं। मुझे जल्दी से अभ्यास करना होगा। अगली प्रतियोगिता में उन्हें दिखाना होगा। मैं भी चेंगयुएन की तरह बन सकता हूं। उन्हें मुझ पर गर्व होगा। ये लड़का, हड्डियों का ढांचा बहुत मजबूत है। कंधे और कलाई से ताकत लगा रहा है। पैर की उंगलियों से भी समान ताकत। कमर और कोहनी एक साथ काम कर रही है। आंखें तेज, निचला हिस्सा स्थिर है, ताकत सटीक है। हड्डियों की बनावट अद्भुत है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तुम कौन हो? 100 साल में एक बार मिलने वाला प्रतिभाशाली आज मुझे मिल गया। बेटा, क्या तुम मेरे साथ तीरंदाजी सीखोगे? क्या मतलब? हाँ, मैं तैयार हूं। हम 30 से बात करेंगे। अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। अच्छा, हम तीरंदाजों को ऐसी ही हिम्मत चाहिए। मैं हार गया। अच्छा लड़का, हिम्मत वाला, नियमों का पालन करने वाला। हार जीत साफ है। तुम्हारा ये शिष्य, तुम्हारी कोई इच्छा है? मैं जीतना चाहता हूं। इतना जीतना कि पूरी दुनिया मुझे याद रखे। हाँ, अच्छा। मैं अभी बताता हूं। आज से मैं तुम्हें विश्व चैंपियन बनाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतनी बड़ी बात हमें बताई भी नहीं। क्या मैंने नहीं बताया? या तुम लोगों ने कभी मेरी परवाह नहीं की? माँ पापा, मैंने कुछ दिन पहले। रुको, चेंगयुएन की प्रतियोगिता का लाइव अभी शुरू होने वाला है। शोर मत करो। ओह, अरे देखो, देखो, देखो।
थोड़ा और खाना खाओ। हाँ ठीक है। माँ पापा, मेरा एक गुरु है। तुम्हारा भाई कल प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। तुम उसे खाने में परेशान मत करो। आओ, थोड़ा और खाओ। मैंने नहीं बताया, ऐसा नहीं है। तुम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। तुमने अपने भाई के साथ जो किया वह नीचा की हद है। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो सही था। अब तक तुम लोग मानने को तैयार नहीं हो। तुम लोग उसके जाल में पूरी तरह फंस गए हो। ठीक है, अब तुम लोग आंखें खोलकर देखो। तुम्हारे इस अच्छे बेटे ने आखिर क्या किया? एंकर, दवा मुझे मिल गई है। बस मेरे कहने के अनुसार आई ड्रॉप में डाल देना। इतनी मात्रा, अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है। मुझे शुनेंजू से पहले से ही चिढ़ थी। इस बार गंदगी उसी पर डालनी होगी। उसे हमारे घर से बाहर निकालो। अरे, तुमने सोच लिया है। सच्चाई यह है वह ऐसा इंसान था। बिल्कुल नहीं दिख रहा था। मैंने कहा था ना, वो बुरा इंसान नहीं हो सकता। ये संभव नहीं। ये वीडियो, क्या मैंने इसे लॉक नहीं किया था? बेडरूम की दराज के सबसे नीचे। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे दिल की बात तुमने खुद मुझे बताई। तुमने क्या छुपाया है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीडियो नकली है। तुम सब उसके झांसे में आ गए हो। मुझे फंसाया गया है। मैंने ये नहीं किया। इतनी जल्दी क्या है? यह तो अभी शुरुआत है। तेरे भाई ने हम लोगों को बुलाने के लिए बड़ा पैसा खर्च किया है, तेरी अच्छी देखभाल करने के लिए। मारो, उसे मार डालो। आज तेरी खैर नहीं। मत मारो। बंद करो, बंद करो। चेंग ह्यूआन, तुम कैसे? तू एक हैवान है। तू एक कमीना है। तू अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चेंग ह्यूआन, तू कैसे? नहीं, वो है। सब कुछ उसने किया है। शुनेंजू ने इसे बनाया है। मां, पापा, छोटी नहीं। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो। मैंने वास्तव में ये नहीं किया। नहीं किया। यह वीडियो असली है या नकली, क्या हम नहीं देख सकते? चेंग ह्यूआन, तूने अपने भाई के साथ ऐसा कुछ किया। हमने कभी तेरे साथ बुरा कब किया? खाने, कपड़े, इस्तेमाल की चीजें। कभी तुझे एक पैसा कम दिया? तुम लोग
बस मेरे साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अगर तुम सच में मेरे लिए अच्छे होते तो उसे वापस नहीं लाते। इस घर में सिर्फ मैं ही एक बेटा था। तुमने ही उसे वापस लाया, खुद ही मेरी सारी दुनिया तबाह कर दी। अगर तुम सच में मेरे लिए अच्छे होते तो उसे अनाथालय में ही मरने देना चाहिए था। और तू ही क्यों वापस आया? इस घर की सारी दौलत, ताकत, ओहदा सब मेरा था, लेकिन पापा ने तुझे लाने के बाद मुझसे कहा कि तुझे आधा देना होगा। किस लिए? कूड़ेदान से निकला हुआ कीड़ा तो गंदी नाली में ही सड़ना चाहिए। मेरी सारी चीजें क्यों ले रहा है? मेरे जैसा दर्जा क्यों पा रहा है? तुम सब तुम्हारी गलती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं शू चेंगयुएन, तुम पर जानबूझकर चोट पहुंचाने का आरोप है। मैं तुम्हें कानूनी तौर पर गिरफ्तार कर रहा हूं। ले चलो। भैया, मैंने गलती कर दी भैया। माँ पापा। नैन्ज़ू, हमसे गलती हो गई। दिमाग खराब हो गया था। नैन्ज़ू, पहले हमने तुम्हारे साथ अन्याय किया, आगे जाकर हम तुम्हारी भरपाई करेंगे। जरूरत नहीं। यह क्या है? पक्ष क्यूनान्ज़ू स्वेच्छा से दूसरे पक्ष क्यूआनियन और जिहोंग के साथ सभी रिश्तेदारी समाप्त करता है। आज के बाद से दोनों पक्ष किसी भी तरह की कानूनी जिम्मेदारी या नैतिक दायित्व नहीं निभाएंगे। रिश्ता खत्म, नाता टूटा। जीना मरना कोई सवाल नहीं। आज के बाद कोई मेलजोल नहीं। यह सब क्यों लिख रहे हो? हम तुम्हारे माँ बाप हैं ना? तुम्हें मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने भी तुम्हारे लिए वो सब किया जो मैच नहीं खेल सकने वाला साथी बनकर रहा। झूठे आरोप सहकर जेल गया। आज यह जान मैंने खुद बचाई है। एहसान चुकता हो गया, कर्ज भी उतर गया। आज से हम सब अलग अलग रास्ते चलेंगे। यह सगाई तोड़ने का पत्र है। चलो चलते हैं। नानजू, विश्व चैंपियनशिप जीत चुके हो, फिर भी इतनी मेहनत से प्रैक्टिस कर रहे हो। विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर से इतिहास के सबसे युवा विश्व चैंपियन बन गए। नानजू, तुम्हें पता है तुम अभी आर्चरी की दुनिया में कितनी बड़ी सनसनी बन चुके हो? यह तो बस शुरुआत है। मेरा लक्ष्य है ओलंपिक और ग्रैंड स्लैम जीतना, टीम के लिए और ज्यादा गौरव हासिल करना। अच्छा, बहुत हिम्मत है। वैसे तेरे माँ पापा आज फिर आए थे। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। कोई भी मुझे धोखा दे सकता है, लेकिन तीर नहीं। अभी मुझे बस इतना करना है कि बिना किसी ध्यान भटकाव के हर एक तीर सही लगाऊं।